नमस्कार दोस्तों। रेलवे जूनियर इंजीनियर के अंदर वैकेंसी जिस तरह से आ चुकी है, एज लिमिट के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जूनियर इंजीनियर और ये केमिकल सुपरवाइजर, रिसर्च मेटलर्जिकल सुपरवाइजर। 3 साल का सभी को रिलैक्सेशन दिया गया है ड्यू टू कोविड पैंडमिक। 18 से 36 वाले कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ पे बताया गया है कौन सी एज ग्रुप कब से चलेगी। एज ग्रुप 18 से 36 है। अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, अपर लिमिट कौन सी है, इससे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। यानी कि ये जो है यूआर और ईडब्ल्यूएस, इनकी 2 जनवरी 1989 से पहले यानी कि 88 नहीं होना चाहिए, या 1 जनवरी 1989 ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं भर पाएंगे। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 2 जनवरी 1986 से पहले का नहीं होना चाहिए, यानी कि 85 वाला नहीं चलेगा। 1 जनवरी 1985 वाला भी नहीं चलेगा। उसके बाद एसटी और एससी के लिए, एससी और एसटी के लिए यहाँ पे बताया गया है 1984, 2 जनवरी 1984, यानी कि 1 जनवरी 1984 वाला कैंडिडेट भी यहाँ पे नहीं चलेगा। 1984 वाला, सिर्फ एक दिन वाला कैंडिडेट भी यहाँ पे नहीं चलेगा, ये बता दिया। उसके बाद लोअर एज लिमिट कितनी है, 1/1/2007 से बाद में जो कैंडिडेट बॉर्न हुए हैं वो नहीं चलेंगे। यानी कि 2/1/2007 के साथ को अगर कोई कैंडिडेट बॉर्न हुआ है तो वो नहीं चलेगा। इसके बाद अगर कोई 8, 9, 10 जो भी है वो तो चलना ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इतना हो गया। उसके बाद एज का रिलैक्सेशन यहाँ पे देख लीजिए हर एक कैटेगरी के हिसाब से। देखिए, कम्युनिटी ऑब्लिक कैटेगरी बताइए, उसके बाद कम्युनिटी बताई है। एज रिलैक्सेशन बियॉन्ड अपर एज लिमिट और मैक्सिमम अपर एज। एससी एसटी के लिए 5 साल का, ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए 3 साल का। एक्स सर्विसमैन हु हैव पुट इन मोर देन 6 months सर्विस आफ्टर अटेस्टेशन, जिसने 6 महीने से ज़्यादा लगाए हैं। यूआर एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 3 साल का, आफ्टर डिडक्शन ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम एज। ये इसको निकाल करके है, एज जो सर्विस की एज है उसको निकाल करके, एज में से सर्विस की एज को निकाल करके। उसके बाद है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, इसको है 6 साल का। एससी एंड एसटी को 8 साल का। यूआर एंड ईडब्ल्यूएस को 10 साल का। इनमें जो 36 एज का दिया है ना, उसके बाद यहाँ पे प्लस करना है 10 ईयर्स इसके अंदर। जैसे 46 हो गया तो 46 तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है ओबीसी एनसीएल 13 साल, एससी एंड एसटी 15 साल। ये कौन से हैं, ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, इसीलिए इनकी एज रिलैक्सेशन इतनी ऊपर जा रही है। उसके बाद है कैंडिडेट सर्विंग ग्रुप सी अर्स्ट वाइल ग्रुप डी रेलवे स्टाफ एंड सब्सटीट्यूट्स विद मिनिमम 3 years ऑफ सर्विस इन रेलवे कंटिन्यूस ऑन द ब्रोकन स्पेल। ये कैंडिडेट जो ग्रुप सी के अंदर है और रेलवे स्टाफ के अंदर यानी कि जो कैंडिडेट हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यूआर एंड ईडब्ल्यूएस 40 साल, ओबीसी 43 साल, एससी एंड एसटी 45 साल। कैंडिडेट वर्किंग इन रेलवे एक्वास एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस सच एज रेलवे कैंटीन, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन, उनके लिए यहाँ पे बताया गया है अप टू द लेंथ ऑफ सर्विस रेंडर्ड और 5 years विच एवर इज लेस्ट। अप टू द लेंथ ऑफ सर्विस रेंडर्ड या फिर 5 साल जो भी हैं कम होएगा वो उनको यहाँ पे कंसीडर कर दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट हु आर विडोड, कोई विडो है फीमेल कैंडिडेट, डाइवोर्स्ड है और जुडिशली सेपरेट फ्रॉम हस्बैंड बट नॉट रीमेरिड, दोबारा रीमेरिड नहीं है, उसके लिए यूआर एंड ईडब्ल्यूएस के अंदर 35, ओबीसी नॉन क्रीमी के अंदर 38 और एससी एंड एसटी के अंदर 40 साल। दोस्तों यहाँ पे ये पूरा क्राइटेरिया एज का हमने जान लिया। इसके अंदर थोड़े से जो 2 टॉपिक हैं वो समझने वाले कठिन हैं। जो ये वाला, एक तो ये वाला है और ये जो दूसरा ये वाला है, 5 और जो 6 नंबर कॉलम है ना, ये थोड़े से हार्ड है, टिपिकल है थोड़े से समझने। बाकी यहाँ पे आप बाकी को समझ पाएंगे। जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनके लिए नॉर्मली यही ज़रूरत होती है। ये जो सर्विस के अंदर ऑलरेडी चल रहे हैं ना, उनके लिए ये जरूरी डॉक्यूमेंट रहते हैं या एज रिलैक्सेशन के रहते हैं। तो ये थी एज के बारे में हमने बात की। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।